हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछली स्लाइड यानी कि पिछली प्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि एक क्वेश्चन मैंने पुट किया था आपके सामने कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग एक ईएमएफ जो है किसी वायर में इंड्यूस करा सकें या जनरेट कर सकें विदाउट टचिंग इट। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें स्टोरी ऑफ फैराडे एक्सपेरिमेंट का अगर हम लोग बात करें तो फैराडे ने क्या करा। फैराडे आप सब लोग जानते होंगे माइकल फैराडे के बारे में। इन्होंने काफ़ी बड़े सारे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के लॉज हैं और जो जनरेटर हैं, वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं मोटर्स के, वो सब के सब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करते हैं। तो ये जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ ये बेसिकली उन्हीं के इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई है कि कैसे उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर करी। तो एक्चुअल में फैराडे ने एक सर्किट तैयार करा इस तरीके से। एक कॉइल ली और यहाँ पे एक स्विच था, यहाँ पे एक एमीटर प्लेस करा और ये कॉइल जो थी एक बैटरी से लिंकअप थी। एक अदर उन्होंने कॉइल ली और ये क्लोज लूप में थी, एक एमीटर था। कुछ इस तरीके का सर्किट उन्होंने तैयार किया था। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व उनका क्या अप्रोच क्या थी, उन्होंने हमने अभी तक ये सीख लिया था कि जितना भी पुरानी स्लाइड्स मैंने आप लोगों को बताया है कि एक भी कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है यानी कि करंट बन जाएगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। फैराडे ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे वायर में ईएमएफ इंड्यूस या करंट इंड्यूस करा सकती है। तो उसके लिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने तैयार किया था। तो हुआ क्या, उन्होंने जब इसको स्विच को बंद करा और इस तरीके से ऑब्जर्व करा तो यहाँ पे एक आई करंट फ्लो करी। इस सर्किट में एक करंट आई जो थी वो सर्कुलेट हुई। जो मीटर ये था इसको मैं नाम दे देता हूँ A1, ये A2 है। तो A1 जो था उसने रीडिंग सर्टेन दिखाई, मान लेते हैं 1 एम्पेयर। A2 की रीडिंग जो थी वो 0 थी, यानी कि कोई भी करंट उसके अंदर फ्लो नहीं कर रहा था इस कॉइल के अंदर, C2 के अंदर। ये अगर कॉइल C2 ले लेते हैं, इस कॉइल को C1 नाम दे देते हैं। तो C2 कॉइल जो थी उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, जब C1 में एक कांस्टेंट करंट 1 एम्पेयर का फ्लो करा रहे थे। तो फैराडे ने सोचा कि शायद जो वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं या जो वो रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। उन्होंने ये सोच के उन्होंने सर्किट को टर्न ऑफ करा। पर एक्चुअली हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने सर्किट को टर्न ऑफ करने की कोशिश करी उसी समय उन्होंने देखा कि A2 जो है, A2 वो ये वाला सेकंड कॉइल का, ये एक डिफ्लेक्शन शो करा इसने। और वो जो डिफ्लेक्शन था वो बहुत ही स्मॉल सेकंड के लिए था, यानी कि एक डिफ्लेक्शन उस मीटर में इस तरीके से डिफ्लेक्शन सर्टेन शो करा। और ये जो डिफ्लेक्शन था इससे फैराडे काफ़ी इंस्पायर हुए और उन्होंने ये स्विच जो था वापस से, जब स्विच को ओपन करा, पहले उन्होंने ओपन करा था, वापस से जब स्विच को उन्होंने क्लोज करा तो उन्होंने देखा कि फिर से एक डिफ्लेक्शन हुआ। यानी कि जब भी वो इस स्विच को क्लोज या ओपन कर रहे थे, ठीक है, दोनों केसेस कौन कौन से, एक तो या तो स्विच को ओपन कर रहे थे या स्विच को क्लोज कर रहे थे, ठीक है। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा था, जो C2 कॉइल थी उसके अंदर एक आई एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा था और ये डिटेक्ट कौन कर रहा था, एमीटर A2 इसकी जानकारी दे रहा था, ठीक है। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उन्होंने कि हर बार जब स्विच को हम लोग क्लोज कर रहे हैं और स्विच को ओपन कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में एक आई एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है थोड़ी देर के लिए, मोमेंटरी। और जैसे ही अगर हम स्विच को, या इस सर्किट की ये जो स्विच है इसको या तो मैं परमानेंटली क्लोज रहने दे रहा हूँ, यानी कि परमानेंटली क्लोज, या फिर इसे परमानेंटली ओपन रहने दे रहा हूँ, इन दोनों ही केसेस में आई जो है C2 का वो कितना है, 0। यानी कि अगर या तो मैं स्विच को हमेशा ओपन ही रहने दूं या स्विच को हमेशा के लिए क्लोज कर दूं, दोनों ही केसेस में कोई करंट C2 कॉइल के अंदर इंड्यूस नहीं होगा। यानी कि कोई भी करंट A2 जो था वो मॉनिटर नहीं कर रहा था, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। तो यहाँ से फैराडे ने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने इस जो अपना ऑब्जर्वेशन था उसे 2 लॉज में ब्रेक करा। पहला लॉ जो था वो बेसिकली ये बताता है, फर्स्ट लॉ, कि कब आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये होगा, ऐसी कौन सी कंडीशन। तो उन्होंने बेसिकली 3 तरीके बताए जिसमें ये जो पॉसिबल है, 3 सिनारियो थे जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे तो वो जो 3 सिनारियो उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये जो 3 सिनारियो थे इसमें सबसे पहला सिनारियो था, या तो अगर हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट को अगर मैं ये एक रिंग ली हुई है मैंने, ये सिंपल एक कॉइल है या रिंग कह लो या कॉइल कह लो इसे, ये कॉइल है, सिंगल टर्न की कॉइल है जो कि क्लोज है। ये एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट। हम पूरा फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज ऑफ इंडक्शन जो है उसको हम इसी से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बार मैग्नेट इन्होंने ली और एक कॉइल लिया। तो इसमें उन्होंने क्या देखा कि जब इस मैग्नेट को मैं इस कॉइल की तरफ ले जा रहा हूँ, इस कंडीशन में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ई। दूसरा केस, अगर इस कॉइल को मैं इस मैग्नेट की तरफ ले जा रहा हूँ, ये मैग्नेट स्टेशनरी है, यानी कि यहाँ पे ये मूव कर रही है v वेलोसिटी से और ये 0 पे है। इस केस में ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये स्टेशनरी है। इन दोनों ही केसेस में उन्होंने देखा एक ईएमएफ ई इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सर्किट क्लोज है तो एक करंट यानी कि आई भी आ जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि क्लोज, जब सर्किट क्लोज होता है और उसमें अगर वोल्टेज है वो, तो वहाँ पे एक आई एम्पेयर करंट आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक आई एम्पेयर करंट आ जाएगा। तीसरा केस बहुत इंटरेस्टिंग था। इसमें उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेट को उन्होंने, ये भी 0 पे है यानी कि इसे मूव नहीं कराया और कॉइल को भी मूव नहीं कराया, लेकिन उन्होंने क्या देखा, अगर हम लोग इस मैग्नेट का साइज रिड्यूस कर दें, यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड अगर हम लोग मैग्नेट का जो मैग्नीट्यूड है अगर उसे स्मॉल करते चले जाएं, तो इस केस में भी क्या होगा, एक ईएमएफ ई आ जाएगा इस कॉइल के अंदर और एक आई एम्पेयर का एक क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 ऑब्जर्वेशन थे। इस तीनों ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स लिंकेज, ठीक, तो क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है इनके बीच में। फ्लक्स क्या है, इसका जो कॉइल के फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, जैसे ये कॉइल है इसका फ्लक्स होगा। तो जब भी एक मैग्नेट और एक कॉइल के बीच का फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा, फ्लक्स लिंकेज मतलब इस मैग्नेट से निकलने वाला फ्लक्स इस कॉइल को जो लिंक करता है वो हम फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। इसको आने वाले एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। तो उन्होंने कहा जब भी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स लिंकेज, तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ई। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था और यही इनका फर्स्ट लॉ था फैराडे का। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ में इन्होंने मैग्नीट्यूड की बात करी, यानी कि कितना। ठीक है, तो पहला जो लॉ था उनका, उन्होंने 3 तरीके बताए किस तरीके से हम लोग ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो सेकंड जो लॉ था उसमें उन्होंने ये बताया कि कितना इंड्यूस करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बेसिकली क्या किया, इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो कि बहुत फेमस फॉर्मूला है, आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। उसका जो फॉर्मूला था, उन्होंने ये देखा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन फ्लक्स के। ठीक है, यानी कि फ्लक्स लिंकेज, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चेंज इन फ्लक्स लिंकेज के। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ चेंज यानी कि डेल्टा, ये यूज करा जाता है चेंज के लिए, लार्ज चेंज के लिए डेल्टा यूज करते हैं, और फाई जो है वो फ्लक्स लिंकेज है। अगर मैं स्मॉल चेंज की बात करूँ, ये हो गया लार्ज चेंज, ये लार्ज अगर चेंज हो रहा है। स्मॉल चेंज की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ डेल फाई, ये जो डेल है ये स्मॉल चेंज के लिए बात कर रहा हूँ मैं, स्मॉल चेंज के लिए। तो अगर स्मॉल चेंज है तो डेल फाई यूज करेंगे, लार्ज चेंज है तो डेल ऑपरेटर यूज करेंगे, यहाँ पे डेल्टा फाई लिखूंगा। तो एक ऑब्जर्वेशन उनका ये था। दूसरा उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, या फिर कह सकते हैं टाइम के, डेल टी, चेंज इन टाइम, यानी कि टोटल फ्लक्स कितना चेंज हुआ और कितनी देर में चेंज हुआ। ये दोनों चीजें जो थी वो डिसाइडिंग फैक्टर थी कि कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ इस कॉइल में। यानी इसको अगर एग्जांपल डायग्राम से समझे तो यानी कि एक मैग्नेट जो है आपकी, वो मैग्नेट ये कॉइल के पास आ रही है तो कितनी तेजी से आई और कितनी बड़ी मैग्नेट आई, या कितना ज्यादा इस कॉइल से, जैसे मान लेते हैं पहले एक लाइन पास हो रही थी फ्लक्स की, अब इससे पास होने वाली लाइनें 3 हो गई, 3 लाइनें, 3 फ्लक्स के पास हो रही हैं। तो कितनी लाइनें चेंज हुई इससे पास होने वाली और कितनी जल्दी ये चेंज हुआ, ये दोनों चीजें। तो जल्दी मतलब डेल टी, ये इस पे भी डिपेंड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और कितनी लाइन कितना फ्लक्स चेंज हुआ इस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से इन्होंने, और तीसरा जो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस कॉइल का कितने टर्न्स हैं, यानी कि 1 टन की कॉइल है या 2 टन की है, तो वो भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यानी कि इस पे डिपेंड भी करा। तो इससे पूरा जो कॉन्सेप्ट निकाला गया कि कितना कॉइल चेंज होगा, कितना ईएमएफ जो चेंज होगा, उसको अगर मैं सम अप करूं तो उसको मैं लिख सकता हूं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल फाई के, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेल टी के। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ई कांस्टेंट की इसका इक्वल लगा देते हैं प्रोपोर्शनल हटा के, तो एन डेल फाई बाई डेल टी। ठीक है, इसमें ये जो है ये बता रहा है फ्लक्स लिंकेज को, फ्लक्स लिंक, चेंज इन फ्लक्स लिंक, चेंज इन फ्लक्स लिंक। ये जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम।
और यहाँ पे n जो ये बता रहा है टर्न्स ऑफ कॉइल, यानी कॉइल के कितने टर्न्स हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला जो है हमने इसको ड्राइव करा। इस तरीके से फैराडे ने अपना ये फार्मूला जो था उसको निकाला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एप्लीकेशंस में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से फैराडे ने इसको आगे निकाला, सॉल्व करा। एक चीज़ मैं अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि ये जो अभी फार्मूला निकाला है किस तरीके से वर्क करता है, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरी पिक्चर जो है। तो इसके लिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ की, और एक कॉइल है। ठीक, ये हमारे पास मैग्नेट है, ये कॉइल है। तो इसमें से मान लेते हैं, कलर चेंज करता हूं मैं, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो बाहर निकल रही हैं। ठीक, ये 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लेता हूं और इसमें से एक पास हो रही है। क्लियर हो रहा होगा, ये यहाँ से भी 5 आ रही होंगी। ये जस्ट एक एग्जांपल है इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन को समझने के लिए। तो ये मान लेते हैं इनिशियल केस है t=0 पे, हम लोग यहाँ पर हैं। ठीक, उसके 1 सेकंड बाद ये जो मैग्नेट है, 1 सेकंड बाद ये मैग्नेट यहाँ आ जाती है, इसको मैं मूव करा रहा हूँ। ठीक, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये कॉइल। ठीक, 1 सेकंड बाद क्या होता है, ये यहाँ पे पहुंच जाती है। तो अब ये लाइनें इसमें से जो पास हो रही हैं वो मान लेते हैं हम लोग 3 लाइन पास होने लगी हैं अब इसमें से। ठीक है, तो अब 3 लाइंस इसमें से पास हो रही हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ मैं 1 सेकंड बाद की, तो अब पूछा जाए आपसे कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ई अगर और हाँ, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, इसको नंबर ऑफ टर्न्स लाने के लिए मान लेता हूँ मैं कि ये डबल टर्न कॉइल है। ठीक है, ये डबल टर्न कॉइल है, यानी कि इसमें एक टर्न और लिया हुआ है इस कॉइल को, इस कॉइल में मैंने। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना ईएमएफ होगा। तो E इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि N इंटू चेंज इन फ्लक्स डेल फाई अपॉन डेल टी। तो अगर टर्न्स की बात की जाए तो टर्न्स कितने हैं, 2 टर्न्स हैं। फ्लक्स की लाइंस की बात की जाए तो फ्लक्स लिंकेज कितना है, 1 था पहले, बाद में ये कितना हो गया, बाद में 3 हो गया है। ठीक, तो चेंज कितना हुआ, ठीक है, तो N यानी कि 2 इंटू चेंज कितना हुआ 3 माइनस 1। ठीक, कितनी देर में हुआ, 1 सेकंड में हुआ। तो यानी कितना हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4 वोल्ट। 4 वोल्ट आपका यानी कि इंड्यूस होगा। पहले एक लाइन पास हो रही थी, अब 3 लाइन पास हो रही हैं, तो नेट डिफरेंस कितना आया, 2 लाइनों का आया, यानी कि 2 फ्लक्स चेंज कितना हुआ, 2 का हुआ। और यहाँ पे जो डेल्टी है, टाइम मैंने कितना लिया, 1 सेकंड में ऐसा हुआ। नंबर ऑफ टर्न जो थे वो 2 थे, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 4 वोल्ट आ गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये देखो, इसकी लाइन्स टोटल 5 हैं। ये लाइन्स कितनी है, 5 हैं। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, उस लाइन की बात कर रहे हैं जो इस कॉइल से लिंक कर रही है, यानी कि इसके अंदर ये जो डेल फाई लिया हुआ है, इसके अंदर ये जो फ्लक्स है, ये कौन सा है, लिंक फ्लक्स है। लिंक फ्लक्स समझ में आ रहा होगा, लिंक फ्लक्स क्या चीज हुई, यानी कि वो फ्लक्स जो इस मैग्नेट से निकल के इस कॉइल के साथ इंटरफेस कर रहा है, यानी कि इस कॉइल के थ्रू पास हो रहा है। तो यहाँ पे केवल ऐसे फ्लक्स की बात की जाएगी जो कि इन दोनों कॉइलों को लिंक करेगा, या फिर इस मैग्नेट और इस कॉइल को लिंक करेगा। अदर देन उसके अलावा जो भी फ्लक्स है वो हमारे काम का नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स लाइन जो है वो हमारे काम की नहीं है, तो इसके अंदर हम लोग फ्लक्स लिंकेज के अंदर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हमने क्या क्या सीखा इस पूरे जो पूरा वीडियो था। सबसे पहली चीज, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज एंड ईएमएफ इंड्यूस इन नॉन टचिंग कॉइल। सही बात है कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा फ्लक्स लिंकेज में, इससे नहीं मतलब है कि कंडक्टर कॉइल मैग्नेट के पास गई या मैग्नेट कॉइल के पास गई, या दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे भी करके किसी भी तरीके से, 3 तरीके मैंने बताए आपको, इन तीनों में से अगर कोई भी केस होगा तो वहां पे एक ईएमएफ आ जाएगा, भले ही वो दोनों चीजें एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। सेकंड पॉइंट जो मैंने सीखा कि द क्विकर द चेंज द मोर द ईएमएफ जनरेटेड। जितने तेज चेंज करोगे, मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाओगे, या जो भी चेंज तुम कर रहे हो, तीनों केसेस जो पॉसिबल 3 वेज जो बताए, उनमें से कोई भी चेंज जितनी जल्दी होगी उतनी तेजी से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद 2 कंक्लूजन ये। तीसरा हमने क्या सीखा कि भाई अगर हमारे पास, अगर इन केस ईएमएफ जनरेटेड अमंग द टोटल फ्लक्स ओनली लिंक्ड फ्लक्स इज द हीरो व्हाइल अदर आर साइड एक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि सिंपल सी चीज़ है
कि भैया जो लिंक्ड फ्लक्स है, यानी कि वो फ्लक्स जो केवल लिंक करेगा एक कॉइल को, ये मैग्नेट है, एक बार और बता दे रहा हूँ, ये कॉइल है, तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स ये इससे लिंक कर रहा है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये बेकार हैं, लीकेज फ्लक्स कहलाता है, आगे डिस्कस करूंगा मैं, मशीन में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये जो लिंक्ड फ्लक्स है यही हमारा यूजफुल फ्लक्स है और यही हमारा हीरो है, ठीक है। बाकी क्या है, साइड एक्टर है। साइड एक्टर मतलब इस फ्लक्स की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, कोई उसका काम नहीं है। सेकंड लास्ट पॉइंट मैंने क्या सीखा, द लार्जर द टर्न्स द मोर द ईएमएफ जनरेटेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 टन की कॉइल है तो एन की वैल्यू 1 होगी, यानी कम फ्लक्स कटिंग एक्शन से ईएमएफ जनरेट होगा। अगर यहीं पे 2 टन ले लेता हूँ तो क्या होगा, ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। अगर 3 टन ले लेता हूँ तो ज़्यादा और ज़्यादा जनरेट होगा, यानी जितने ज़्यादा टन्स होंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ आपका जनरेट होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। लास्ट में आपको अगेन एक क्वेश्चन के साथ छोड़ूंगा कि क्या फैराडे लॉ जो है, जो हमने अभी तक पूरा डील करा, क्या ये कंप्लीट था या फिर इसके अंदर कोई चीज़ मिस रह गई है। तो उसका आंसर है यस, कुछ चीज़ें मिसिंग है, और वो क्या चीज़ मिसिंग है ये कौन बताएगा, ये आपको बताएंगे लेंस, यानी कि हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेंस लॉ के ऊपर जो मैंने बनाया है उसमें क्या करेक्शन थे, जो फैराडे में वीकनेस थी जिसको लेंस ने सॉल्व किया, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। आई होप ये आपको समझ में आई होगी।